अपने इस क्वेश्चन के अनुसार मान लो ये है अर्थ, हम लोग अर्थ को स्फीयर के रूप में ही मान के चलेंगे। अच्छा ये बेटा ये लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को ऐसे ज्वाइन करता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, है ना। ये डायरेक्शन जो होता है ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन आपका वेस्ट होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे रोटेट करता है। ओमेगा कितने के बराबर होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, जहाँ पर टी जो है वो 24 आवर्स होते हैं। इतना हम लोग सब कुछ जानते हैं। अब अपना क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन है हमारे पास, एक ट्रेन है, सपोज करो यहाँ पे ट्रेन है जिसका मास है m और इसका लोकेशन है फाई इक्वल्स टू 60 डिग्री लैटीट्यूड, नॉर्थ की तरफ ये मूव कर रहा है। तो चलिए मान लेते हैं ये इसका वेलोसिटी है। ऐसे फाई कितना दिया हुआ है? फाई दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जब ये ट्रेन किसी मेरिडियन के अलोंग मूव करेगा तो ये ट्रेन जिस रेल रूट पे मूव कर रहा है उस रेल रूट पर लैटरल फोर्स कितना अप्लाई करेगा, है ना। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये समझेंगे कि हमारा फ्रेम क्या है। तो भैया रेफरेंस फ्रेम तो हमारा अर्थ ही है, और अर्थ कैसा है? अर्थ रोटेटिंग है ना। तो रोटेटिंग फ्रेम होने की वजह से इसको अब हम कहेंगे कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब अगर कोई बॉडी किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है तो उस पर रियल फोर्सेस के अलावा कुछ इनर्शियल फोर्सेज भी लगते हैं। अब इस केस में देखिए आपका फ्रेम ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, तो इनर्शियल फोर्सेस में जो स्यूडो फोर्स है वो तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। अब क्या बचा? अब बचा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा बचा आपका कोरियलिस फोर्स। तो सिर्फ यही दो इनर्शियल फोर्सेज अपने ट्रेन पे लगेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रेन रेल पर लैटरल फोर्स कैसे लगा सकता है। तो उसको समझने के लिए चलो ये मान लो तुम्हारा ये रेल रूट था और ये तुम्हारा ट्रेन था। बहुत बढ़िया, हम लोग ट्रेन तो नहीं बना सकते हैं, बट ऐसा कह सकते हैं कि चलो भाई ये ट्रेन जो है नॉर्थ की तरफ इधर v के वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अगर हमारी ट्रेन पर अर्थ सरफेस के अलोंग, है ना, और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है, तो उसी फोर्स की वजह से हमारा ट्रेन रेल पर लैटरल फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली हमको अपने बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेज का वो कंपोनेंट निकालना है जो पहली बात वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो और दूसरी बात अर्थ सरफेस के अलोंग हो। अब यहाँ हम समझ गए, तो अब हमने अपने बॉडी पे लगने वाले फोर्सेज को कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। हमने आपको क्या बताया था कि चूँकि अपना ट्रेन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो इस पर रियल फोर्सेज के अलावा, है ना, इनर्शियल फोर्सेज भी लगेंगे। यहाँ पे देखिए एक रियल फोर्स हो जाएगा इसका इधर की तरफ नॉर्मल, एक हो जाएगा आपका mg। mg हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, तो इसको हमने यहाँ पर mg ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई और रियल फोर्स अपने बॉडी पे नहीं लगने वाला। अब समझो जरा, चूँकि हमारा फ्रेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेशन की वजह से अपने ट्रेन पर इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जहाँ पर जो r है वो आपका ये जो सर्कल बन रहा है, बेसिकली इस सर्कल को हम लोग इस लैटीट्यूड पर पैरेलल बोलते हैं। वो ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके होंगे। अच्छा एक बात और भी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कुछ बच्चों को मेरिडियन का मीनिंग क्लियर नहीं होगा,
तो जरा समझो इसको कैसे समझते हैं हम लोग। मान लो कि तुम नॉर्थ पोल पर हो और सीधा, है ना, साउथ पोल की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में तुम मूव करना स्टार्ट करो। तो चूंकि अर्थ स्फीयर के शेप का है तो तुम्हारा जो पाथ होगा वो ऐसे सर्कुलर टाइप का होगा। तो ये जो सर्कल बना वो एक मेरिडियन है बेसिकली। ठीक। दूसरा, आपने ये भी पढ़ा है कि जो इक्वेटोरियल प्लेन है उससे जो एंगल बनाता है ये लोकेशन, वो इस लोकेशन का लैटिट्यूड कहलाता है। तो ये हम पहले भी कुछ क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ समझिए, अब चूंकि हमारा ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इस डायरेक्शन में जाने की वजह से जो कोरियोलिस फोर्स होगा, आप जानते हैं कोरियोलिस फोर्स कितना होता है, वो होता है 2m v क्रॉस ओमेगा के बराबर। तो यहाँ समझो जरा, पहले हमको v क्रॉस ओमेगा का डायरेक्शन देखना है। कहने का मतलब कि कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन देखना है, क्योंकि यहाँ तो हमको क्लियर है कि नॉर्थ का मतलब नॉर्मल का क्या डायरेक्शन है, mg का क्या डायरेक्शन है, m ओमेगा स्क्वायर r का क्या डायरेक्शन है। ठीक। उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो वेक्टर ओमेगा है इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये देखिए ए ओमेगा, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो भी वेक्टर हम लोग अपने लेवल पे पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर है, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब समझिए जरा, अब समझिए ये एंगल फाई है तो ये वाला आपका 90 माइनस फाइव हो जाएगा, यहाँ भी 90 माइनस फाइव, कहने का मतलब ये वाला एंगल फाइव हो गया। तो ओमेगा और भी के बीच का एंगल हो गया फाइव। अब देखो डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए हमको v क्रॉस ओमेगा करना है, तो अगर मैं v क्रॉस ओमेगा करूँगा तो मेरा जो कोरियोलिस फोर्स है अपने इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। या कहिए अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से कहूँ तो मेरा इधर की तरफ ईस्ट की तरफ ऐसे एक्ट कर रहा है। समझो जरा, है ना, किधर एक्ट कर रहा है, ईस्ट की तरफ ना, v क्रॉस ओमेगा किया था हमने। तो ये देखिए ईस्ट की तरफ आपका कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रहा है। कोरियोलिस यहाँ लिख दो। अब थोड़ा सा एनालाइज करो। अच्छा पहले तो इसका मैग्नीट्यूड भी लिख दो। चलो मैग्नीट्यूड लिख देते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2mv ओमेगा साइन फाइव। ठीक। हाँ, अब जरा एनालाइज करो। अपने इस ट्रेन पर नॉर्मल तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका कोई भी कंपोनेंट अर्थ के सरफेस के अलांग नहीं होगा। तो ये लैटरल फोर्स अप्लाई करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से ये भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ये भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा। केवल और केवल यही ऐसा फोर्स है जो ट्रेन के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और अर्थ के सरफेस के अलोंग लग रहा है। ठीक है। तो ये देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ डायरेक्शन है, तो इसकी वजह से ट्रेन जो है इस राइट रेल पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। कितना फोर्स लगाएगा, इतने के बराबर। अब आप समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि ये राइट में क्यों लगा रहा है। उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जो रेल के व्हील्स होते हैं वो रेल रूट पर किस तरीके से रखे रहते हैं, मतलब ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो रेल रूट पर किस तरीके से रखे होते हैं। उसको मैं अभी एक पिक्चर से दिखा दे रहा हूँ आपको, तो ये बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो पार्ट ए तो बेटा ये निकल गया हमारे पास कि ये जो फोर्स है यही फोर्स ट्रेन अप्लाई कर रहा है रेल रूट पर, है ना। ठीक है, कैसे, इसके लैटरल डायरेक्शन में, और ये राइट रेल रूट जो हुआ उस पर ये फोर्स लगेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर दिखा दूं, उसके बाद मैं आऊँगा आपके दूसरे पार्ट पर। इस पिक्चर में देखो जरा, यहाँ देखो, ये जो आप ट्रेन का व्हील देख रहे हैं और यहाँ देखिए ट्रेन का व्हील, इसमें ये जो थोड़ा सा जो बड़ा पार्ट है वो इधर की तरफ है
अभी हमने देखा ये लोग मान लो इधर नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रहे थे, सॉरी नॉर्थ की तरफ, तो ऑब्वियसली ये वाला ईस्ट हो जाएगा। तो जब फोर्स लगेगा तो ये जो पार्ट है इस रेल को इधर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ तो देखो यहाँ तो कोई भी फोर्स लगने वाला है ही नहीं। दूसरी बात, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने आपको एक मेरिडियन के बारे में छोटा सा क्लू दिया था, वो यही है, वो देखिए वही है, ये देख रहे हैं यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया इस लाइन के अलॉन्ग, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन एक मेरिडियन रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि हमने कहा था आपको कि किसी भी लैटिट्यूड पर जो एक सर्कुलर पाथ होगा वो उस लैटिट्यूड पर पैरेलल कहा जाता है। तो ये ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, मेरे ख्याल से आप सबको आता होगा, बट फिर भी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं पार्ट बी पर। देखो पार्ट बी भी बहुत आसान है। अब ये कहता है कि इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी द ट्रेन शुड मूव फॉर द रिजल्टेंट ऑफ इनर्शियल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ट्रेन इन द रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू द अर्थ टू बी इक्वल टू 0। तो अभी जो हम लोगों ने पिक्चर बनाया था, हम दोबारा से उस पिक्चर को बना दे रहे हैं, है ना, दोबारा से हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे अपना ट्रेन है और हम लोगों ने ये देखा कि देखो भाई ऐसा है, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगता था, इस डायरेक्शन में हमारा mg लगता था, ये नॉर्थ पोल है ना, ये साउथ है, इधर ये ईस्ट हो गया, इधर ये वेस्ट हो गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता था। अब कोई स्मॉल r निकालने की बात करेगा तो मैं तो जानता हूँ कि ये अगर फाई है तो ये भी आपका फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये वाला जो है चूँकि यही स्मॉल r है तो स्मॉल r जो हो जाएगा आपका r, सोचिए देखिए इसको आप एंगल कहेंगे तो सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, कैपिटल R के बराबर, तो r cos फाई ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा केवल एक ही इनर्शियल फोर्स बचा हुआ है और वो है कोरियोलिस फोर्स। अगर दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो कोरियोलिस फोर्स है उसका डायरेक्शन इस पैरेलल के, ये पैरेलल बना दीजिए थोड़ा बढ़िया से, इस पैरेलल के सेंटर की तरफ इधर एक्ट करना चाहिए ना, इस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए कोरियोलिस फोर्स। दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैं वेलोसिटी को ऐसे ही रहने देता v को, तो आपने देखा कि कोरियोलिस फोर्स अपने सरफेस के एलॉन्ग, कहने का मतलब कि ये जो पैरेलल है इसके टैंजेंट के एलॉन्ग इधर की तरफ ऐसे लग रहा था, तो उसका डायरेक्शन चेंज करना है मुझे। डायरेक्शन चेंज करने के लिए मेरे को v का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब अगर समझो कि अगर मैं इस पैरेलल के, मैं दोबारा बनाता हूँ पैरेलल, देखिए ये पैरेलल है आपका और ये पैरेलल है कह लीजिए, इस डायरेक्शन में आप v लोगे, इधर आपका ओमेगा है तो v क्रॉस ओमेगा करोगे तो सेंटर की तरफ आपका, है ना, कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। आपने इधर लिया है मतलब कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ लिया है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो गया। और अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे कोरियोलिस फोर्स का तो 2m v ओमेगा, क्योंकि अब यहाँ पर ओमेगा आपका इस डायरेक्शन में है, v आपका इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो सिंपली आपका कोरियोलिस फोर्स इतना हो गया। ये कोरियोलिस फोर्स चूँकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना है तो मैं बस लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2mv ओमेगा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, r की जगह पे बेटा r cos फाई आप लिखोगे, तो यहाँ पे देखना m कटेगा, ओमेगा कटेगा और मेरे ख्याल से कुछ नहीं कटेगा। हमको तो v निकालना, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r cos फाई बाई 2 हो गया।